जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब के खास सेशन में स्वागत है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि हम बेसिकली भारत के प्रमुख झीलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भारत की प्रमुख झीलें, उसी के साथ ये हमारा अगला लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है आप लोग बताएंगे, हमें नहीं पता है। इसमें हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दो स्टेट हैं, उनकी झीलों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ओके, आइए समझते हैं। जम्मू कश्मीर में आपकी कितनी झीलें हैं? तो जम्मू कश्मीर में आपकी बेसिकली 7 झीलें हैं। डल झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, बुलर झील, फुकेरा झील, नागिन झील और सुरिनसर झील। कौन सी झील? सुरिनसर झील। अब हम डल झील के ऊपर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो डल झील ये आपकी श्रीनगर में स्थित है। डल झील जम्मू और कश्मीर के बीच श्रीनगर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? श्रीनगर में स्थित है। इसे श्रीनगर का रत्न और कश्मीर का ताज कहा जाता है। डल झील को श्रीनगर का रत्न कहा जाता है और जम्मू कश्मीर का ताज कहा जाता है। यह जम्मू कश्मीर के पर्यटन उद्योग की रीढ़ मानी जाती है। क्या? रीढ़ मानी जाती है। डल झील एक मीठे पानी की झील है। डल झील एक मीठे पानी की झील है। अगली झील आपकी है बुलर झील। बुलर झील यह जम्मू और कश्मीर के बंदीपोरा ज़िले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो बंदीपोरा ज़िला पड़ता है जम्मू और कश्मीर में, वहीं पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जिसे 1990 में बुलर झील को रामसर साइट घोषित किया गया था। जिस बुलर झील को 1990 में रामसर साइट घोषित किया गया था। अगली झील है आपकी मानसबल झील। मानसबल झील ये एक मीठे पानी की झील है। इसकी भी विशेषता क्या है कि एक मीठे पानी की झील है। कश्मीर घाटी की सबसे गहरी झील है। कश्मीर घाटी की सबसे गहरी झील है, इसलिए इसे छोटा मानसरोवर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? छोटा मानसरोवर भी कहते हैं। अगली झील है आपकी शेषनाग झील। तो शेषनाग झील को आप शेषनाग का आपको नाग उठाना है। इससे आपको याद रखना है अनंतनाग झील। अनंतनाग ज़िले में स्थित है। शेषनाग से आपको नाग उठाना है। शेषनाग झील जो कि आपकी अनंतनाग ज़िले में स्थित है, जम्मू और कश्मीर में जो कि पड़ता है। ये अमरनाथ यात्रा मार्ग पर पड़ती है। ये अमरनाथ यात्रा मार्ग पर पड़ती है, इसलिए तीर्थयात्रियों के लिए धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह झील बर्फ़ पिघलने से बनती है। यह झील बेसिकली बर्फ़ पिघलने से बनती है। अगला स्टेट है आपका लद्दाख। लद्दाख में आपकी 4 प्रमुख झीलें हैं। पेंगोंग त्सो झील। कौन सी झील? पेंगोंग त्सो झील, त्सो मोरिरी झील, साल्ट झील, स्टार्टअप सुक त्सो झील। ठीक है, तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं पेंगोंग त्सो झील के बारे में। पेंगोंग त्सो झील, इसे आप मैप में भी देखेंगे। ठीक है, पेंगोंग त्सो झील, ये झील लद्दाख भारत के और तिब्बत चीन के बीच में स्थित है। भारत का जो लद्दाख है और चीन का जो तिब्बत है, लद्दाख और तिब्बत के बीच में स्थित है। झील का लगभग 40% जो पानी है 40% जो भाग है वो किससे घिरा हुआ है?
वो भारत का है। वो किसका है? भारत का है। और 60% भाग जो है वो आपका चीन का है। चीन का है। ये एक खारे पानी की झील है। इसकी एक और विशेषता है कि ये एक खारे पानी की झील है। ठीक है। अगली झील आपकी है तिशो मोरिरी झील। तिशो मोरिरी झील, ये झील लद्दाख भारत के चांगथांग क्षेत्र में स्थित है। क्या क्षेत्र है? चांगथांग क्षेत्र है। ये भी खारे पानी की झील है। जो लद्दाख की झीलें हैं ये खारे पानी की झील है। इसे 2002 में रामसर साइट घोषित किया गया। इसे 2002 में रामसर साइट घोषित किया गया। ठीक है। ये भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित रामसर स्थल है। ये जो स्थल है रामसर स्थल भारत का सबसे ऊंचा रामसर स्थल माना जाता है। सबसे ऊंचा रामसर स्थल माना जाता है। क्या बेसिकली है लिखा सीधा सीधा कि ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित रामसर स्थल माना जाता है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव, जानदार, शानदार लगा हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।